बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, व्यूअर्स, आयशा अरसलान यूट्यूब चैनल से सब लियाकत आपकी खिदमत में हाजिर है। और प्रीवियस डे हमने 1.1 मशक शुरू की थी। यकीनन हमने उसमें सीखा था ऑर्डर, नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू ऑर्डर। तो अगर एक कॉलम की 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं तो फिर हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर है 2/2। इसके बाद हमने इक्वल मैट्रिक्स सीखा था। इक्वल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि उसकी एंट्रीज और उसका ऑर्डर, मसलन ए एक मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। अगर ए की एंट्रीज और ए का ऑर्डर दोनों बी की एंट्रीज और बी के ऑर्डर से मिलते हैं, इक्वल हैं, तो फिर ए इक्वल बी हम कहेंगे। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो हमने इसकी वैल्यूज जो हैं वो मालूम करनी। तो वैल्यूज मालूम करने के लिए ये सवाल जो कुछ आपको सिखाया है उससे हटते हैं, और ये सवाल वेरी इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि पेपर पे भी आदत है। और ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जो आपको थोड़ी मेहनत करके फिर हल करना पड़ेगा। देखो, अब हम इसमें से हम लेंगे नंबर 1 पे c - 1 = 3, यानी इसकी पहली एंट्री और इसकी भी पहली एंट्री। इसकी पहली एंट्री बराबर है इसकी पहली एंट्री 3। अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन के कवानीन तो आप पढ़ते होंगे कि अगर एक चीज एक तरफ जमा की जाती है तो दूसरी तरफ भी जमा की जाती है, अगर एक तरफ माइनस की जाती है तो दूसरी तरफ भी माइनस की जाती है। इसी तरह इक्वेशन का एक असूल और भी है कि अगर किसी चीज को आप इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर डिवाइड करते हैं तो उधर भी डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वेशन के मसावात के असूल हैं। अब हम c - 1, तो इसमें हम प्लस करेंगे 1, और इसी तरह -1 में हमने +1 किया है तो दूसरी तरफ भी इक्वेशन के असूल के मुताबिक हम -1 को +1 करेंगे, तो ये कट जाएंगे। तो c = आपका आ गया 4, 3 + 1 4। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम लेंगे a + c is equal to its first entry and its first entry 0। अब हम c की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं 4 है, तो c की जगह 4 रखना is equal to 0। अब a + 4 - 4 0 - 4, यानी 4 को हमने इस इक्वेशन के असूल के मुताबिक इधर माइनस किया है तो इधर भी माइनस करेंगे, लिहाजा हमारी a की वैल्यू भी निकल आई a = -4। अब थर्ड स्टेप में हम ये स्टेप भी हमारा हो चुका, ये स्टेप भी हो चुका। अब थर्ड स्टेप पे आ गए a + 2 भी is equal to -7, यानी कि इसकी सेकंड एंट्रीज इस मैट्रिक्स की और इसकी भी सेकंड एंट्री जो है वो हम
ले रहे हैं। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 4, तो हम ए की जगह -4 रख लेंगे प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। तो ये -4 और प्लस 4 और 2b इज इक्वल टू आ गया -3। अब देखो 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है b को, लिहाजा हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी डिवाइड करेंगे, ये कट गया और b आपका जो है b इज इक्वल टू आपका आ गया -3/2। तो इस तरह हम तीसरा स्टेप जो है वो भी करने में कामयाब हो गए। अब हम फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में ये वाला स्टेप हमारा रहेगा, यानी 4d - 6 4d - 6 is equal to 2d। 4d ये 2d को इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा 2d, और 6 को उधर ले जाए, -6 जो है वो प्लस हो जाएगा। आप 4d में से माइनस करें 2d तो 2d रहेगा इज इक्वल टू 6। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 2, ये 2 के और इधर 2 कर देंगे, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो d की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह हमने देखा कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो निकल आएंगी। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू है -3/2, c की वैल्यू है 4, ये आपके सामने, और d की वैल्यू है 3। इस तरह जो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, वो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब बेटा इसके बाद ये एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कॉलम की किस्में या कॉलम की इकसाम। तो मैंने 3 आपके सामने रखी हैं, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये 3 पे आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद बाकी पे कल बात करेंगे। रॉ मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कतार हो, जिसमें एक ही रो हो, एक ही कतार हो, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कतारी कॉलम या रॉ कॉलम। अच्छा, उसके बाद है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड a matrix called a column matrix if it has only one column। अगर किसी कॉलम का एक ही कॉलम हो तो हम उसे कहेंगे कि ये कॉलमी कॉलम है या कॉलम मैट्रिक्स है। दोनों चीज़ों की समझ आ गई।
यानी कतारी कॉलम, रॉ कॉलम जिसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी जिसमें एक ही कतार है, उसको हम कतारी या रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो कॉलम मैट्रिक्स है, अगर किसी कॉलम में एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलमी कॉलम है। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपने नाम से ही बता रहा है कि मुस्ततीली कॉलम। तो a matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to number of columns of M। यानी बताया ये जा रहा है कि एक कॉलम M उस वक्त मुस्ततीली कॉलम कहलाएगा अगर उसकी कतारों की तादाद उसके कॉलम के बराबर ना हो। यानी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कॉलम। अगर उसकी कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो अजीज बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आयशा अरसलान यूट्यूब चैनल से आप इसको ज़रूर फॉलो करें और लाइक करें, इस पर प्यारे प्यारे कमेंट्स दें और इस चैनल को, जो चैनल आपको बहुत सी मालूमात दे रहा है तमाम सब्जेक्ट्स में, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।